नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एसएससी जीडी के मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जो कि आपका 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो है पैटर्न फॉलो होते हैं आपके, जैसे हमेशा अभी तक सवाल आते रहे, बस उनकी भाषा चेंज होती है, सवाल के कॉन्सेप्ट वही रहते हैं आपके। ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसको आराम से पढ़िए आप और सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। एक मिनट का समय है आपके पास, आराम से करके देखिए आप। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि 400 का 25% 510 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें? x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आ गया होगा आपका आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल दे तो आपको करना कैसा है कि 400 का 25%, जैसा वो कह रहा है वैसे लिखिए आप। उसने क्या कहा आपसे? 400 का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, यानी 25%, यानी बटे में कितने हो जाएंगे आपके? 100 हो जाएंगे। इधर क्या बोल रहा है? 510 के, 510 के कितना? 40% से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है मतलब काय का साइन आएगा आपका? माइनस का। इधर क्या हो जाएगा? एक्स का मान निकालना हमें। काय का मान निकालना है? एक्स का। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर देंगे आप, इधर ये दो जीरो से आप ये दो जीरो कैंसिल कर देंगे, है ना? 51 चौके कितने होते हैं आपके? तो आप कहोगे 204। कितने होते हैं? 204। इधर 25 चौके कितने होते हैं आपके? 100 होते हैं। ये माइनस का साइन बराबर क्या हो जाएगा आपका? एक्स। 204 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 104 बराबर क्या मान हो जाएगा आपका? एक्स का। लेकिन आपको पता है इधर एक्स नॉर्मल में नहीं है, क्योंकि इधर हमें काय में निकालना है? परसेंट में। ये तो अंतर है। 104 का क्या है? अंतर। 104 जो है वो इस संख्या से, यानी इस संख्या मतलब 204 से कितने प्रतिशत कम है, यही हमें निकालना है। जब प्रतिशत कम निकालना, हमने कहा कि 104 जो है 204 से कितने परसेंट कम है, यही हमें निकालना है। तो इसको आपने सॉल्व किया, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, कितने बच गए? 2, यानी 24 हो गए। 4 छीं 24, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, यानी हमारे पास जो संख्या आई है वो हो गई आपकी कितनी? 2600 बटे कितने हैं आपके? 51 बराबर क्या हो जाएगा आपका? x। ठीक है ना? इसको आप सॉल्व करें, 51 एकम 51, 51 पंचे कितने होते हैं आपके? तो आप कहोगे 255। 51 पंचे कितने होते हैं आपके? 255 होते हैं। जब 255 होते हैं तो 5 बार चला गया आपका, पावर शेष कितना बचा आपका? 5। इधर जी कितने हो जाएंगे? 50। क्या 50 में भाग जाता है 51 का? नहीं जाता। तो आप क्या लगाएंगे? जीरो। तो उधर कितने हो गए? 500। जब 500 में भाग देंगे 51 से, कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा आपका? 9 बार। अब जब 9 बार भाग जाएगा तो आप ऑप्शन में देखो, क्या 50.9 है कहीं? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? सरल ही सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा उन्हें हमें समझना पड़ता है। इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जल्दी से आंसर दीजिए। 1 मिनट का समय है, आराम से करिए आप, है ना? आराम से करिए, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है अपनी।
आया आंसर? चलो देखिए। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने क्या कहा कि जैसा वो कहता है वैसा आप लिख दीजिए। उसने कहा है कि एक केक का 3/5 हिस्सा। कितना हिस्सा आपका? 3/5। अब दो मान दी जब भी भिन्न आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम लेना है। यानी इधर मान कितना है आपका? 3/5 और इधर कितना दिया आपका? 1/3। दोनों का आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15। हमारे टोटल पास कितनी यूनिट है? हमारे पास 15। ठीक है ना? जब 15 है तो आप जब इसका एलसीएम ले, और एक और चीज याद रखिए, हमेशा जो क्रय मूल्य होता है उसको हम कितना मान के चलते हैं? 100। हमने क्रय मूल्य कितना माना? क्रय मूल्य हमारा कितना? 100। ठीक है ना? जब टोटल वैल्यू निकालेंगे हम, टोटल जो वैल्यू निकालेंगे इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मान कितना है? 1500। कितना है क्रय मूल्य आपका? 1500। तभी पता पड़ेगा कि लाभ होगा कि हानि होगी। टोटल क्रय मूल्य कितना है अपना निकालने पर? 1500। और माना कितना था हमने? 100। आप इधर देखिए, इसमें से हम अलग अलग पहले मात्रा निकालें, कितनी कितनी मात्रा है। तो इधर जब हम मात्रा निकालते हैं तो आपने कहा कि पहला है 3/5। 15 का 3/5 कितना होता है? 5 तिया 15, 3 तिया 9। ठीक है ना? दूसरा आपको कितना दिया? 1/3। यानी 15 का 1/3 कितना होगा आपका? 5 हो जाएगा। और एक और 15 का 1/15 कितना होता है? 15 एकम 15, यानी एक मान हो गया आपका। ये तो हमारी क्या निकल के आई? मात्रा। ये अलग अलग मात्रा हिस्से दिए ना उसने, तो अलग अलग हिस्से में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। देखो टोटल 14, 9 और 5 कितने होते हैं? 14 और 1 15। यानी टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है? 15। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि उसको आधे एक 3/5 यानी 9 जो है इसको कितने भाग पर बेचता है? वो 45% लाभ। एक और चीज याद रखिए, जब लाभ प्रतिशत होगा यानी लाभ में वृद्धि होगी तो आप क्या करेंगे? 100 में प्लस। और अगर हानि होगी तो 100 में से क्या हो जाएगी आपकी? माइनस होगी। जी आपको याद रखना है। अब देखिए उसने विक्रय मूल्य यानी अब हमारा जो विक्रय मूल्य निकाले, इस मात्रा को बेचना चाह रहा है कितने लाभ पर? यानी उसका जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो कितना है? 145। तो में प्लस हो क्या आएगा आपका? उधर कितना है? 18, 118। और इधर लाभ कितना कमा रहा है भैया? 15। यानी कितने हो जाएंगे आपके? 115। ठीक है ना? अब हमें कुल विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? कुल विक्रय मूल्य क्या हुआ? अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, करिए आप जल्दी से। 9 पन्ने 45, पावर कितनी है आपकी? 4। 9 चौके 36, 36 और 4 कितने होते हैं आपके? 40। पावर कितनी हो गई है? 4। 9 एकम 9, 9 और 4 कितने होते हैं? 13। इसको सॉल्व करेंगे आप। 5 अट्ठे 40, जीरो हो गया आपकी। 5 एकम 5, 5 और 4 9, 5 एकम 5 कितने हो गए हैं? 590। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कितने आएंगे आपके? 115 ही आएंगे। ठीक है ना? जब इनकी टोटल वैल्यू तीनों को हम जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो हमारे पास मान कितना आया आपका? तो जब इनको आप तीनों को जोड़ेंगे तो 0, 9 और 1 10, 1 और 11। ठीक है ना? 5 3 8 9 और 1 10, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? यानी टोटल जो आपके पास विक्रय मूल्य है वो कितना है आपका? 2010। और इधर आपका क्रय मूल्य कितना है? कितना है? 1500। तो इन दोनों का जो अंतर है यानी हम क्या निकालेंगे अभी? लाभ। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एस पी माइनस सीपी। यही होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इधर आपने निकाला 2010 माइनस कितने होंगे आपके? 1500। तो वैल्यू कितनी आई आपकी? 510। ठीक है ना? देखिए अभी सवाल पूरा हमारा नहीं। इधर उसने क्या कहा है? अगर कुल मिलाकर लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 272। 272 किसके बराबर में है? 510 की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी हमने क्या कहा? 510 बराबर है कितने आपके? 272 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी? तो आपको केक का लागत मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? लागत मूल्य। अब इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे, टोटल बदलना है, तो केक का टोटल क्रय मूल्य कितना था आपका? 1500। कितना था? 1500। इसको आप बदलेंगे तो इंटू ये 272
बटे कितने हो जाएंगे आपके 510। इसको सॉल्व करिए आप। 3 से काट दिया आपने इसको, तो 17 × 3 = 51, यानी कितनी बार कटेगा आपका 17 बार। और जे इसको 3 से काटेंगे अपन, 3×5 = 15, इसको काटेंगे हम 17 × 17 कितने हो गए आपके 10, 102 हो गए आपके। 102 17 छिक्के 102, यानी जब इसमें सॉल्व करेंगे 16×5 कितने होते हैं 80, यानी हमारा आंसर कितना होगा 800। आंसर कितना हो जाएगा 800। 800 ऑप्शन में है क्या, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कुछ सवाल आपके लेंथ पेपर में आते हैं, थोड़ा तो समय आपका लेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या आपको। बस करना कुछ नहीं है आपको। देखो जब सबसे पहले ये संख्या ऐसे बटे में आपको दिख जाए तो आपको क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। इनको सॉल्व किया, मात्रा निकाल दी हमने, फिर उसने को लाभ हो रहा है तो लाभ अलग अलग लाभ निकाल दिया अपन ने, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आया। फिर हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो हमारा क्या निकल के आया लाभ। लाभ ये मानने पर लाभ था आपका 510, जो उसने एग्जैक्ट मान दिया हुआ है। दोनों को कंपैरिजन करके हमने क्या निकाल दिया, लागत मूल्य। क्या निकाल दिया है, लागत मूल्य निकाल दिया है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसको करके देखिए आप। क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इसका जो करने का कंसेप्ट होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है आपका एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही लिखते हैं अपन। इसमें हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका, तो आप कहोगे 48 इंटू 8 बराबर कितना है, पहली संख्या कितनी है 16, दूसरी हमें निकालनी, तो ये संख्या इस साइड आ जाएगी आपकी। 48 इंटू 8 बटे कितने हो जाएंगे 16, बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स। तो इसलिए 24 आ जाएंगे आपके, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16, तो x का मान कितना है हमारा 16, दूसरा नंबर है 16। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको इधर सवाल घुमाएगा आपको पहली संख्या दे सकता है, दूसरी पूछ सकता है, या दोनों संख्या देकर इधर एलसीएम या एचसीएफ पूछ सकता है, चारों में से कहीं ना कहीं कोई सी वैल्यू आपको एक पूछ लेगा और 3 देगा वो आप। ठीक है ना, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको करके देखिए आप। तो देखिए क्या कहा गया है अपन से, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब 5500 रुपए के मूलधन को सालाना यानी वार्षिक के रूप में दिया गया है, 3% ब्याज की दर पर 8 महीने के लिए, कितने महीने की बात चल रही है आपकी 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। तो देखो इसमें कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं आपका, एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या कहते हो, मूलधन इंटू दर इंटू क्या होता है आपका समय, बटे में कितने होते हैं, इसी में आप रख के मान रख दीजिए। मूलधन कितना हमारा 5500, दर कितनी है 3%। अब देखिए इधर महीने की बात चल रही, कितने महीने की बात है 8, और आपको पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। ठीक है ना, परसेंट है इसलिए बटे में कितने आएंगे आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे,
अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 दूनी कितने होते हैं आपके 110। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। थोड़ा सा उधर तक जाओ उस साइड। तो आ गया होगा आपका आंसर। क्या कहा है उसने सवाल में आपसे? क्वेश्चन है अपना कि किसी चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं आपकी, 2 प्रत्याशी हैं ठीक है ना, जिसमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होते हैं और हारने वाले को 2400 मतों से वो हार जाता है। हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, मतलब 2400 से हार जाता है वो। तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? तो हमने कहा कि भैया चुनाव हो रहा है, ठीक है ना, वैसे ही आपको पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले, एक बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों में टक्कर होती है आपकी, है ना। एक प्रत्याशी देखो, एक होगा जीतने वाला, कैसा होगा आपका जीतने वाला, और दूसरा कैसा होगा आपका हारने वाला। और हमेशा जो वोटिंग होती है वो कितने परसेंट होती है आपको, 100% ही माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक को कितने परसेंट मिले हैं, 60%, तो आपको ऑटोमेटिक पता है जहाँ 40% मिले होंगे, है ना। ऐसा नहीं है बीच वाले कुछ और आएंगे, 2 ही प्रत्याशियों की बात चलेगी। ये है 60% और ये कितने हैं आपके 40%, और इन दोनों का अंतर इधर कितना आ रहा है आपका 20%। 20% बराबर इधर कितना अंतर दिया गया है आपका 2400, 2400 का अंतर है। हमें कितना निकालना है आपको, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो आप कहोगे भैया 2400 बराबर है कितने के आपके 60, 20% के, और कितना परसेंट निकालना हमें 60%। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, 0 से 0, 2 3 6, 24 3 कितने होते हैं 72। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आ गया था सबका आंसर। चले देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करें आप बढ़िया आराम से तसल्ली पूर्वक करें, कोई जल्दबाजी नहीं। कौन सा, डी ऑप्शन। हाँ भैया आ गया आंसर। चलो देखो इसमें उसने क्या कहा आपसे, पढ़िए सवाल, देखिए एक हमारा सवाल साधारण ब्याज का सवाल आया और एक और कौन सा आ गया अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आया, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, उसने कहा किसी धनराशि पर, धनराशि आपको पता है क्या, नहीं धनराशि पता है आपको नहीं, उसने बोला है कितने परसेंट वार्षिक, तो 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का, 5% की बात चल रही है, आपको पता है जब 5% है तो आपका 100 में प्लस होके आता है, कितना होगा आपका, आप कहोगे 105, कितना होगा आपका 105 बटे कितने होंगे 100, लेकिन कितने वर्ष की बात चल रही है, 3 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है ना। अब जब देखिए 3 वर्षों के, उसने बोला जी आपको क्या दिया है 1261 साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अब देखो जी तो हमारा मिश्र धन निकल के आएगा, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन माइनस कर दें,
क्या माइनस कर दे हम, देखो जे मूलधन, इसमें जो ब्याज लग गया आपको, मतलब मिश्रधन प्राप्त हो रहा है इससे। फिर जी अगर इसमें से हम मूलधन माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ब्याज ही प्राप्त। ठीक है ना। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है ना। जी 21/20 कितना आ गया आपका, 21/20 है। 21 का क्यों कितना होता है जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे 9261, यही होता है। इसका एक्स में बटे में कितने हो जाएंगे, 20 का कितना हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा 8000, माइनस का कितना है आपका एक्स बराबर कितना है आपको 1200। अब आप एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9261, एक्स बटे में कितने हैं आपके 8000, माइनस क्या है आपका एक्स बराबर 1261। ठीक है ना। अब देखिए आप कहो कि एक्स उस साइड चले जाए, ऐसे नहीं जाएगा। पहले आपको 8000 का इंटू किस में करना पड़ेगा, एक्स में करना पड़ेगा। तो 8000 का एक्स में इंटू होगा तो कितना होगा आपका 9261 एक्स, माइनस के कितने हो जाएंगे आपके 8000 एक्स बटे में कितने हैं आपके 8000 ही है, बराबर कितना है आपको 1261। ठीक है ना। आपने इसको सॉल्व किया, जल्दी से माइनस कीजिए आप। तो इसमें से जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1261 एक्स बटे में कितने हैं आपके 8000 बराबर 1261। अब ये संख्या उस साइड जाएगी आपकी, तो यानी 1261 इंटू एक्स बराबर 1261 इंटू कितने हैं आपके 8000। 1261 से 1261 कैंसिल हो जाएंगे। अब बताइए इधर कितना बचा आपका एक्स, एक्स बराबर मान कितना आया आपका 8000, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कितना क्लियर है। चलिए, तो ये अगर आपको ऐसा आता 3 वर्ष का देता है आपको, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं आपके, आप इसको गोले वाले विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको करके देखिए आप। तो अपन से क्या कहा गया है उसने कि देखिए ये वाला जो चैप्टर है आपका, किस चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, तो आप कहोगे साझेदारी का, यानी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कि तो उसने क्या कहा आपसे कि प्रियांक, करण, रोहन ने क्रमशः कितने रुपए लगाए 8000, 7000, 9000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। ठीक है ना। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 14400 रुपए का क्या हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है, तो करण का हिस्सा क्या है, यही हमें पता करना है। तो हमने कहा कि 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है आपके, तो आपने कहा पहला कौन है प्रियांक, रोहन, और कौन है आपका करण। कितने पैसे लगा रहे हैं, ये 8000 लगा रहे हैं, 7000 लगा रहे हैं प्रियांक, करण, और कौन है आपका तीसरा, कौन है आपका प्रियांक, करण, सॉरी ये करण, करण है, और ये कौन हो जाएगा आपका रोहन। ये 7000 और ये कितने लगा रहे हैं आपके 9। अब इधर आप इसको रेशो अगर निकालना चाहो इनका, तो कितना होगा आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपकी, और तो कोई संख्या कट नहीं रही आपकी। तो अनुपात कितना है 8, अनुपात 7, अनुपात कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना। आप इधर देखो क्या किसी एक का लाभ दिया है क्या, नहीं दिया। तो इन तीनों का टोटल करिए आप, 8 7 कितने होते हैं 8 7 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24। इन सब का टोटल कितना है आपका 24। किसका हिस्सा निकालना है हमें, करण का निकालना है। करण यानी टोटल लाभ कितना है आपका 14400 में करण का हिस्सा क्या है आपका 7, टोटल तीनों का कितना है आपका 24। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी कितने होते हैं 24, 12 12 144। ठीक है ना। देखिए 2 से काटेंगे 2 ही 12, यानी 600 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने होगा 6 7 42, 4200। ऑप्शन नंबर बी।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन का आ गया उसमें औसत का क्वेश्चन है आपका। काय का क्वेश्चन है आपका? औसत वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि 28, 37, एक्स और 68 का औसत कितना दिया गया है? 35। ठीक है ना, कितना दिया गया है? 35। तो बताओ एक्स का मान क्या होगा? कोई करना है आपको सॉल्व, तो किस किस का आंसर आ गया आपका? कितना आंसर है? चले देखिए, तो इधर औसत दिया कितनी संख्या है आपकी? 4 संख्या। तो 35 इंटू कितने हो जाएंगे आपके? 4। इधर देखिए 4 संख्या है, इनका औसत कितना दिया, तो एक्स का मान आपको पता करना है कितना होगा। तो इन सबको जोड़ा आपने 28 प्लस 37 प्लस कितना होगा आपका? एक्स प्लस 68। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई करिए आप। 35 दूनी 70, 70 दूनी 104। इनको जोड़ा आपने 8 7 15, 15 और 8 कितने होते हैं आपके? 23। 3 हो गई, पावर में कितनी हो गई आपकी? 2। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 9 और 2 11, 11 और 2 कितने होते हैं? 13। 133 हो गए आपके, ये एक्स का मान। ठीक है ना, प्लस एक्स 133 प्लस में क्या होगा आपका? एक्स। आप ये 133 उस साइड जाएंगे तो एक्स बराबर 140 माइनस 133। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चले देखिए अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसको करिए आप। दिखना रहा हो तो इधर बैठ जाओ ना। जहाँ पे आ जाओ। अब दिख रहा है? डी ऑप्शन। तो देखिए उसने क्या कहा कि एक थैला है आपके पास, है ना, बजट की बात चलती है आपकी। एक थैले में 1 रुपए है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, और किस अनुपात में है? 5:8 के अनुपात में। यदि कुल राशि कितनी दी गई आपकी? 240 है, तो 25 पैसे के सिक्के ज्ञात हमें करना है, कितने सिक्के। तो भैया जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो सबसे पहले आप लिखिए अनुपात। क्या लिखिए आप? अनुपात। कितना कितना दिया आपका? 5:6:8। ठीक है ना, ये तो अनुपात हो गया। और अनुपात को हमें किस में लिखना है? एक्स में। किस में लिखना है? एक्स में। ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, ये तो अनुपात है, क्या दिया है आपको? अनुपात दिया। इन सब का टोटल कितने रुपए मिलेंगे आपको? 240। लेकिन वो किस फॉर्म में दिए गए हैं? आपने कहा 1 रुपया के हैं कुछ, कितने के हैं? एक। कुछ कितने के हैं आपके? 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे। 50 पैसे मतलब 1 रुपए का आधा, यानी आप मान रखो कितना? 1/2। और इधर कितने के पैसे हैं आपके? 25 पैसे, यानी 1/4। 2500 के 100, यानी 4 25 25 के सिक्के होंगे, जब जाके कितने रुपए बनेगा अपना? 1 रुपए बनेगा। यानी पूरे सवाल को हमने रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखिए 6 2 से काटेंगे, 2 3 6, 4 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 8। 5 एकम 5, यानी 5x प्लस 3x 2x बराबर कितने हैं आपके? 240। इनको आपने जोड़ दिया, 5 और 3 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 10x बराबर कितने हो जाएंगे आपके? 240। 0 से
जीरो कैंसिल, यानी x बराबर मान कितना आ गया आपका 24। भैया 24 है x का मान, हमें किसके सिक्के निकालना है? 25 पैसे के। कितने के निकालना है? 25 पैसे के हमें सिक्के निकालना है। लेकिन आपको पता है 25 पैसे तो हैं, लेकिन इनका रेशो कितना दिया गया था? 8x, यानी 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है कितना आपका? 8x। 8 इंटू कितने मान दिया गया आपका? 24। 24 अट्ठे कितने होते हैं? तो आप कहोगे 24 अट्ठे जो होते हैं आपके वो 192 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? रेशो कितना है आपका इधर? 5 6 8। वो तो अपन ने इसको सॉल्व किया था, वो तो हमने फिर इधर रुपए में कन्वर्ट किए थे, इसलिए आप उसको निकाल रहे थे। ये हमारे पास हमने क्या निकाल के दिए? सिक्के हैं कितने उसके पास? 192। ठीक है ना? चलिए देखो अगला क्वेश्चन करिए आप। कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आंसर आ गया आपका कि देखिए ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, दो व्यक्ति हैं, ए है और कौन है आपका? बी। ए कितने दिन में करता है? 8 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है आपका? 12 दिन में। दोनों का आपने लिया क्या? एलसीएम। क्या लिया आपने? एलसीएम लेते हैं तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 24। ठीक है ना? तो 8 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका? 8 या 24, 3 और 12 दूनी 24। तो भैया ये जो आपकी निकल के आती है, ये निकलती है इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। क्या निकलती है इनकी? कार्य क्षमता निकल के आती है, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे। उसने हमसे क्या पूछा है? दोनों मिलकर। तो ए प्लस बी यानी 3 प्लस 2, एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 24 काम, यानी कुल काम करेंगे कितने दिन में? तो बताइए कुल जो काम करेंगे कितने दिन में? तो आपने कहा 24/5। अगर इसकी मिक्स फ्रैक्शन पूछता तो आपसे 5 चौको 20 और बच गए कितने आपके? 4/5। क्या ऑप्शन में है ये वाला? 4 सही 4/5 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या है आपका? 24/5 दिन हो जाएगा। आ गया सबका आंसर? चलिए देखिए अब अगला सवाल करिए आप। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने 25 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 34 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिलाकर 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसने इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया होगा? चैप्टर का नाम ही मिश्रण यानी एलिगेशन है आपका। अब उसने कितने कितने के रुपए मिलाए? पहले थे 25, कितने थे आपके? 25 रुपए प्रति किलोग्राम, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरा कितना है उसका? 34 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाया उसने, किस अनुपात, कितने रुपए में बेच रहा है भैया अब आपको? वो 29 में। कितने में बेच रहा है आपका वो? 29, 29 रुपए पर किलो। ठीक है ना? तो आप देखिए क्या करना है। 34 में से 29 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे भैया? तो आप कहोगे 5 आ जाएंगे। अब इधर से 29 में से 25 माइनस करेंगे तो कितने निकल के आएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक है ना? ये जो निकल के आया है यही आपका है अनुपात, यानी उसने इसी रेशो में इनको मिलाया है।
तो आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा आपका 5:4 के अनुपात में उसने इस मिश्रण को मिलाया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4:5 के 5:4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको करिए आप कि एक नाविक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी की दिशा में नाविक की चाल क्या होगी। आगे भैया आंसर देखिए, इसमें अपने क्या करना है, उसने नाव धारा का क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि अभी जब हम टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग बेस पे सवाल बनते हैं, तो आपसे पूछा जाए एक फॉर्मूला के लिए याद रख लीजिए आप। आपसे कहा पहले धारा की दिशा में, हमेशा याद रखिए जब नाव और धारा, यानी आपने कहा नाव और क्या है आपकी धारा, धारा बोले तो नदी, ठीक है ना। दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएंगे आपकी प्लस। अगर आपकी नाव इधर जा रही है और नदी का बहाव है इस साइड, यानी जी कौन है आपकी धारा, तो चालें क्या हो जाएंगी आपकी माइनस। चालें क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। अब यही हमसे कहा गया है एक नाविक की चाल, नाविक की यानी किस में पूछा गया हमसे, धारा की दिशा में। किस में पूछा गया आपसे, धारा की दिशा में। कौन की चाल, नाव की चाल प्लस क्या होती है आपकी धारा की चाल। तो आपने क्या कर दिया, नाव की चाल कितनी है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके देखिए आप। क्वेश्चन है प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो तो प्रसून की आयु क्या है। तो देखिए प्रसून और आंचल है ना, इन दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया गया है 8:5, यानी 8x प्लस क्या दिया गया आपका 5, दोनों है आपकी, दोनों की आयु का योग कितना दिया गया आपका 26 वर्ष, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ा अपन ने 8 5 कितने होते हैं 13x बराबर कितने हो जाएंगे 26, 13×2 = 26, x बराबर मान कितना है आपका 2 वर्ष, कितना है आपका 2 वर्ष। किसका पूछा गया हमसे प्रसून, प्रसून का रेशो कितना है 8x, यानी प्रसून के बारे में पूछा गया हमसे प्रसून की आयु, तो आप कहोगे 8x है, 8 × 2 कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे कितना वर्ष हो जाएगा आपका 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा, इसको करके देखिए आप। हाँ आंसर आ गया डी। देखिए डी ऑप्शन ज्यादा लोग दे रहे हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। डी क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेती है 16 सेकंड। तो पहले याद रखें जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे,
किसको पार करे? किसी व्यक्ति, व्यक्ति की जगह पर पेड़ भी आ सकता है। क्या आ सकता है? पेड़ आ सकता है, या खंबा आ सकता है, या वो अब पेपर में खंबा नहीं देगा, वो पोल लिख के देगा। ठीक है ना? वो पार करती है, वो पार अगर करे तो जो लंबाई होगी, क्या होगी आपकी? लंबाई होगी वो, यानी वो जो दूरी होगी, दूरी में हम काउंट करेंगे किसकी? ट्रेन की लंबाई। किसको काउंट करते हैं अपन? ट्रेन की लंबाई। यानी अब देख, व्यक्ति की लंबाई तो होगी नहीं आपकी, ना पेड़ की लंबाई होगी, ऐसे लंबाई ऊपर से नहीं लेना हमें, ऐसे दूरी में लेना है। इधर जो दूरी ली जाएगी वो किसकी लंबाई ले ली जाएगी? आपकी ट्रेन की लंबाई। लेकिन अगर ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसको पार करे? पुल को पार करे, या फिर आप कहोगे प्लेटफॉर्म को पार करे। किसको पार करे? आपकी प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग को पार करे। ठीक है ना? तो हम इनमें ट्रेन की लंबाई में ही जोड़ देंगे किसको? अब प्लेटफॉर्म की लंबाई। किसको जोड़ देंगे हम? प्लेटफॉर्म की लंबाई। इस सवाल में हमसे क्या कहा गया? 400 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी मीटर लंबी ट्रेन है? 400। 160 मीटर लंबे पुल, पुल की लंबाई कितनी है? 160 मीटर। पार करने में कितना समय ले रही है? 16 लेती है। तो बताओ, पुल को पार करते समय ट्रेन की रफ्तार क्या हो? वैसे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन भैया ऑप्शन देखो, काय में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। ठीक है ना? जे है मीटर प्रति सेकंड में, इसको आपने जोड़ा तो कितना होगा जे आपको भैया? तो आपका जे हो गया कितना? आपका 560 बटे कितना हो गया आपका? 16। ठीक है ना? जे है मीटर प्रति सेकंड में, काय में आपका? मीटर प्रति सेकंड। इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे। यानी 560 बटे कितने हो जाएंगे? 16। 18 बटे 5 से हम क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर। ठीक है ना? 5 से काटिए आप, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 सत्ते 112, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप। 18 सत्ते कितने होते हैं भैया? 126। तो आपकी जो चाल होगी ट्रेन की, तो 126 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना आपको जो चलता है, चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे, ठीक है ना? और जब आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो आप कितने से करेंगे? आप गुणा 5 बटे 18 से। लेकिन जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो हम कितने से गुणा करेंगे? आपके 18 बटे 5 से। ठीक है ना? इतना आपको याद रखना है, और इसका जो हमारा आंसर है वो कितना है आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा उसके विकर्ण की माप कितनी दी गई? आपको 100 मीटर दी गई। तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है ना? क्या बताना है हमें? मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके लिए देखिए क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है आपका, और इसके लिए थोड़े से आपको अकेला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना? तो आपको पता है एक फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है आपने? कौन सी पढ़ी है आपने? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। इसमें क्या फॉर्मूला होता है? तो आपने सुना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका? आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर देख, कर्ण बोले तो वही क्या आपका? विकर्ण। ठीक है ना? विकर्ण कितना दिया गया आपका? 100 बराबर लंब है आपके पास, लंबाई कितनी दी गई है? 80 बराबर हमें क्या दिया गया है? आधार। आधार पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें, आधार का स्क्वायर। अब आपको पता है 100 का वर्ग कितना होता है आपका? 10,000 माइनस 80 का वर्ग कितना होगा? 6400 बराबर कितना हो जाएगा आपका? आधार। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका जी बचेंगे कितने? आपके 3600 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है ना?
तो देखो भैया, एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या लग जाता है आपका, रूट लग जाता है, यानी जे हो जाएंगे आप कितने 3600 बराबर क्या पड़ता पड़ेगा आधार, और आधार 3600 कितने का वर्ग होता है आपका, तो आप कहोगे 60 का, 60 बराबर क्या पता पड़ गया हमें, आधार पता पड़ गया, ठीक है ना। और आप इसको शॉर्ट में करोगे तो आपको थोड़ी, जब आप जल्दी करते हैं उससे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इक्वेशन रखी और सॉल्व कर दी। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो हमें क्या पता पड़ा है, आधार, और आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। तो आपने कहा लंबाई कितनी है आपके पास, तो सवाल में दी गई 80, चौड़ाई हमने कितनी निकाल ली है, 60 निकाल ली है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48, आंसर कितना होगा हमारा 4800 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन है कि किसी घोड़े को 4500 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है जितनी 5400 रुपए में बेचने से लाभ होता है, तो उसे 20% लाभ पर बेचने से कितनी राशि प्राप्त होगी। हाँ तो भैया आंसर आया आपका। चलिए देखिए, अब उसने कहा किसी घोड़े को 4500 रुपए में बेचने पर, कितने में बेच रहे हैं आप, 4500 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती, हानि हो रही है। अगर एक्स रुपए की बेच रहे थे आप, एक्स रुपए में बेचने पर माइनस 4500, अगर मान लीजिए बराबर की बात चल रही ना, 5400 रुपए में बेचने पर उसको लाभ होता है, 5400 ज्यादा मिल गए, 5400 कैसे मिल गए उसको, ज्यादा मिल गए। अब जब ज्यादा मिल गए तो उसमें से अपने कम करना पड़ेगा, यानी दोनों वैल्यू बराबर होंगी कि नहीं होंगी, सोचिए आप पहले, 5400 बेचने पर लाभ हो रहा था उसको, अपन लाभ कम कर दिया, मैंने क्रय मूल्य पता पड़ेगा, इधर एक्स रुपए था और जे भी उससे कमाई है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे, यानी देखिए ये वैल्यू इस साइड आएगी, ये वैल्यू उस साइड चली जाएगी आप, ठीक है ना। तो देखिए माइनस एक्स उस साइड जाएगा, यानी एक्स प्लस एक्स बराबर कितने हो जाएंगे 5400, प्लस कितने होंगे आपके 4500, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना होगा आपका 2x, इनको जोड़ा आपने कितने हो जाएंगे 0 0, 5 4 9, और 5 और 4 कितने होते हैं 9 ही होते हैं। अब जब 2 से इनको काटेंगे आप तो आपका मान कितना आएगा भैया, सॉल्व करो इनको जल्दी से, तो जी आएगा आपका मान कितना 4950 बराबर क्या हुआ आपका x, x का मान है कितना 4950, उसने हमसे केवल क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने हमें क्या दिया भैया 20% लाभ भी ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे 20% लाभ, जब 20% लाभ निकालेंगे तो आपने कहा 4950 का 20% बोले तो 120 बटे कितने हो जाएंगे आपके 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे कितने होते हैं 60, पावर कितनी हो गई आपकी 6, 12 नंबर कितने होते हैं 108, 108 में 6 जोड़ेंगे आप तो 114, 14 की कितनी हो जाएगी 4, पावर कितनी है आपकी 11, 12 चौके 48, 48 में 11 ऐड करो, जल्दी से करिए आप, 48 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 59, कितने हो जाएंगे 59, तो ऑप्शन 59 40 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस इतना सा याद रखना, जब भी वो सवालों में बोले कि उतने पर बेचने पर लाभ हो रहा है और उतने पर दूसरी दो वैल्यू दी है, एक में लाभ हो रहा है एक को हानि हो रही है,
तो बस दोनों को प्लस कर दीजिए आप, प्लस करके 2 से भाग दीजिए। क्या करना है अपने, अपन करते ना, ट्रेन आ रही है आपकी, जब प्लस माइनस दोनों होते दोनों को जोड़ देते हैं, चाल 2 बार काउंट हुई, इससे 2 से भाग दे देते हैं। ऐसे आपको ये करना है। करना क्या है, दोनों को x प्लस वाई को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप कि 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या है। 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा अपने ज्ञात करना है कि कितना एक कॉमन डिस्काउंट दिया गया है। तो देखिए आपको जब भी ऐसे सवाल मिल जाए डिस्काउंट वाले के एक समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, तो आप तो पहले एक चीज याद रखिए, यहाँ आपको लिखना 100। आपको पता बट्टा हानि होती है, किसी को हम छूट दे रहे हैं मतलब व्यापारी के लिए वो क्या होती है, हानि होती है, और ग्राहक के लिए क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है ना, ये 100 माइनस, आप इधर कितने लिख रहे हैं, 20। 20 यानी 100 में से कम करेंगे हम, जब 100 में से कम करेंगे तो इधर कितने हो जाएंगे आपके 80, इधर कितने हो जाएंगे आपके 90, इधर कितने हो जाएंगे आपके 95। लेकिन एक चीज याद रखिए आप, इधर 3 बार परसेंट है, कितनी बार है, 3 बार है, तो इधर केवल हमें बटे में कितनी बार इंटू लिखना है, 2 बार। अगर इधर 2 बार होता तो हम बटे में कितनी बार लिखते, 1 बार। ठीक, ये आपको इतना से याद रखना, यही गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि भाई बच्चे इधर देखते 3 बार परसेंट है तो 3 ही बार 100 लिख देते। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपकी, अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से करिए आप। तो आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 9 पन्ने कितने होते हैं आपके, 9 पन्ने 45, 9 पन्ने 45, पावर कितनी हो गई आपकी 4, 9 नाम 81, 81 और 4 कितने होते हैं आपके, तो आप कहोगे 85। इसमें गुणा करना कितने से अपने, तो अपन ने करना 8 से, 8 पन 40, पावर कितनी हो गई 4, 8 पन 40, 40 और 4 कितने होते हैं आपके 44, पावर कितनी हो 4 हो गए आपके, और 8 अठैया 64, 64 और 4 कितने होते हैं आपके 68। आप देखिए बटे में कितने हैं 100, तो 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव। आप जब इसको सॉल्व करिए आप, इसमें से घटाएंगे आप तो 0, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 6, पावर एक इधर हो गई आपकी। अब 10 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा आपका 1, इधर हो गए 7, जे हो जाएंगे कितने 3, 31 60, 31 60, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन है कि यदि 5432 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, यानी नंबर सिस्टम से आपको सॉल्व करना है, स्टार की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इधर दिया गया है 9 से विभाज्य, 9 का नियम क्या कहता है आपसे, 9 का नियम कहता है कि इन संख्याओं को जोड़ दो, और जहां कम हो रहा हो मतलब 9 जहां भी मिल जाए, जैसे आपके पास संख्या लिख रही 5 4 3 2, और ये क्या बन रहा है अपना स्टार, और ये है 7, कितने से विभाज्य करना है 9 से। ठीक है ना, और जहां 9 हो जाएगा 7 और 2 कितने होते हैं 9, यानी ये संख्या कट गई आपकी। ठीक है ना, इधर इन्हें देखो, इधर कहीं 9 हो रहे हैं, 5 और 4 9, तो जे भी कट गए आपके, इधर बचा कितना 3, 3 बराबर है 9 के, इधर स्टार की जगह पे हम क्या रखें कि इधर 9 हो जाए, तो आप कहोगे 6 ही रखेंगे, कितने रखेंगे 6, 6 3 कितने होते हैं 9 बराबर 9, LHS बराबर RHS। यही आपको रखना है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। 5432 स्टार क्या बना हुआ आपका 7 बराबर 9 है, इनको जोड़ दो आप पहले, क्या कर लीजिए आप जोड़ लीजिए, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 और 3 12 और 2 15, 15 और 17 22, 15 और 7 कितने होते हैं आपके, जोड़ो 15 और 7 22, स्टार जी प्लस स्टार है,
दो बार जोड़ लीजिए, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 और 2 11, 11 और 3 15, हाँ 11 3 14, 14 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 21। अब 21 में आपको पता है 9 के कितना जोड़ा जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है 9, 9 से विभाज्य हो जाए, क्या जोड़ेंगे अपन 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, इधर कितने हो जाएंगे आपके 27, 9 से विभाज्यता का नियम यही काम करेगा आपका, तो माइनस अपन कितने ले आएंगे इधर 21 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इधर कितने बचेंगे आपके केवल 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। और हमेशा याद रखो सबसे सवाल जल्दी होते हैं ऑप्शन से, काय से हो जाते हैं आपके ऑप्शन से, 4 ऑप्शन है, चारों में से रख के देख लीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करिए आप। इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या कहा गया आपसे, उसने आपसे कहा है कि 500 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती, यानी प्रत्येक वस्तु 500 रुपए की है, ठीक है ना। तो 3 वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, तो तीनों का मूल्य कितना होगा आपका 1500, ये हमने क्या निकाल लिया है सी, यानी क्रय मूल्य निकाल लिया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु को, यानी जो एक वस्तु है, एक वस्तु को वो कितने में 12% लाभ पर बेचता है, 500 रुपए की वस्तु खरीदी थी उसने, ठीक है ना, 12% लाभ कमाता है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी इनका गुणा करोगे आप कितना आएगा मान आपका 560 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना। फिर उसने क्या कहा अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती, कैसे बेची जाती जी अभी हमें पता नहीं, लेकिन उसने क्या कहा कि पूरे सौदे पर उसको 20% की हानि होती, पूरे सौदे पर, पूरे सौदे की अगर हम बात करते तो पूरा सौदा कितने में खरीदा था उसने 1500, कितने में खरीदा है 1500, कितने परसेंट की हानि हो रही है 20%, यानी उसने 20% 100 में से माइनस करेंगे हम तो जी 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी जी मान पूरा सौदा उसने कितने पर बेचा है 1200। भाई देखो आप 1500 को खरीद के लाए हो और 1200 में बेच रहे हो, मतलब आपको हानि हुई है, और उसने हानि बताई कितनी की हुई है आपको 20% के बराबर, ठीक है ना। अब लेकिन देखिए, अब जब आप लाए थे तो आपने एक वस्तु तो लाभ पर बेच दी, कितने लाभ पर बेची है 560 में, ठीक है ना। अब अपन ने क्या कहा कि शेष दो वस्तु आपने कितने में बेची होंगी, टोटल आपके पास 1200 रुपए है, ठीक है ना। एक वस्तु पर आपको मिल गए कितने, आपको 560 मिल गए हैं, कितने मिले हैं 560, तो आप बताओ दोनों वस्तुओं के कितने मिले होंगे, जिनको माइनस किया आपने, 0 हो गई आपकी, 4 हो गए आपके, जी कितने हो गए 640, कितने हो गए आपके 640 हो गए। लेकिन हमसे ये पैसे थोड़ी पूछे हैं उसने, हमसे पूछा है परसेंट लाभ या हानि, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा देखिए, आपने खरीदी कितने में थी, 2 वस्तुओं का अगर हम सीपी देखें तो कितना है आपका 1000, कितना है 1000, लेकिन इनका एसपी कितना है, एसपी कितना है आपका 640, यानी अगर हम देखेंगे तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है हानि का, हानि बराबर क्या होगा आपका सीपी माइनस क्या होगा आपका एसपी, और अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो जेबीएल, नहीं तो हम डायरेक्ट उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एसपी माइनस सीपी, इधर आपको हानि पूछता वो, तो कितने की हुई है हानि उसको, तो 1000 माइनस कितना होगा आपका 640, जी रुपए कितने हो जाएंगे आपके, जी कितने हो जाएंगे आपके, तो जी हो जाएंगे 360, लेकिन रुपए हमसे नहीं पूछे, प्रतिशत हानि बताना है। जब प्रतिशत हानि हम बताएंगे तो आप कहोगे भैया कि देखो 1000 रुपए तो उसने खरीदी थी उसको, ठीक है ना, कितने परसेंट हानि पर बेचा, तो जी हमें पता नहीं, तो आप कहोगे 100 माइनस क्या होता है एक्स, ठीक है ना, परसेंट है तो बटे में कितने आएंगे आपके 100 बराबर कितने रुपए मिले हैं उसको उस चीज पर 640, तो ये हो जाएंगे आप कितने 640। इसको सॉल्व किया 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस एक जीरो से एक इस जीरो को सॉल्व कर दिया, तो ये माना है आपको 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 64, 100 में से ये 64 इस साइड आएंगे, 160 जाएगा आपका, तो 100 माइनस 64 बराबर क्या हुआ आपका एक्स, यानी जब इसको माइनस करोगे आप 100 में से तो आपका मान कितना आएगा आपका, आप पाओगे 36%,
बराबर एक्स, और क्या हुई है उसको, तो ऑप्शन में क्या 36% है आपका, 36% की उसको हानि हो जाएगी, क्योंकि हमें उसने ना तो हमसे क्या पूछा है, हानि पूछी है, रुपए में नहीं पूछी, परसेंट में पूछी, काय में पूछी आपसे, परसेंट में। तो आप इतना सा देखिए, दोबारा समझ लीजिए एक बार कि हमने क्या किया कि सीपी जो है उसने कहा कि 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी है, तो 3 वस्तुएं कितने में खरीद ली उसने, 1500, ठीक है ना। फिर उसने कहा एक वस्तु पर 12% का लाभ होता है, तो अपने एक वस्तु पर कितने लाभ निकाल लिया, 12%। फिर उसने क्या कहा आपसे, अन्य 2 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो 2 वस्तुएं बेची जाती है, पता नहीं कितने पर बेची जाती है, लेकिन उसने क्या कहा कि पूरे सौदे पर कितनी हानि होती है, 20%। तो अपन ने निकाला पूरे सौदे पर उसको कितने परसेंट की हानि हो गई, 20%। तो मतलब पूरा सौदा कितने में बेचा है, 1200। अब जब 1200 में उसने बेचा है, 1500 में खरीदा है, 1200 में बेचा है, 1500 में खरीदा, तो मतलब उसको हानि तो हुई है, ठीक है ना। तो आपने कहा कितनी हानि हुई है, तो हमने पहले जो निकाला 2 वस्तुएं, एक वस्तु 1560 में बेची थी उसने, दूसरी दोनों वस्तुएं तीनों खरीदी थी 1200 में, यानी दोनों वस्तुएं बेची गई होंगी कितने में, 640। अब यही हमें निकालना है, खरीदी कितने में थी दोनों वस्तु, 1000 में, 640 में उसने बेची है, कितने परसेंट का डिफरेंस आया, तो हमने कहा 100, 1000 लेके आपने एक्स परसेंट की उसको हानि हुई है, एक्स परसेंट हानि निकालेंगे मतलब 100 में से माइनस करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितने में बेची है उसने, 640। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा एक्स का मान कितना आएगा, 36, और 36 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन है आपका, देखो डीआई का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया गया आपका, और आपको जीडी में एक ना एक क्वेश्चन पाई चार्ट का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसने देखिए पुस्तक प्रकाशन में विभिन्न मदों के खर्च को दिया गया है, ठीक है ना। आप देखिए अलग अलग खर्च दिए गए हैं आपको, जो अलग अलग बोले अलग अलग साइन को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जो पूरा सर्कल होता है वो 100% के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 100%। उसने किसका पूछा है, जल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितने परसेंट, ये हमसे पूछ रहा है भैया, ये पूछा है जल्दसाजी। अब इसमें देखो जल्दसाजी कौन सा कवर कर रहा है, ये है जल्दसाजी, यानी 15%, ठीक है ना। किसका पूछा है उसने, कागज का। अब कागज जे है आपका, अब कागज जे है तो कितना है जी कागज आपका, 35%, तो का 15% 35% का, यही पूछा है ना कितना कम है, तो कितना है आपका हो गए 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15, 5 7 35, ये मूल आ गया आपको कितना, 700, सॉरी 300/7, 7 से इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो आपका हो गई 7 की 7 चौके 28, 7 चौके कैसे हो जाएंगे, 28 हो गए, बच गए कितने आपके 2, तो कितने हो गए 20, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, लगभग दशमलव में जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 53, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो जी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है ना।